नेपाल में लैंडस्लाइड के चलते कोसी नदी पर झील बन गई है। ये झील अगर टूटी तो भारी तबाही आ सकती है। स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट पर रखे गए सभी 9 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए हैं। 9 जिलों में बाढ़ का अलर्ट घोषित किया गया है। नेपाल में लैंडस्लाइड हुई है और उसके चलते कोसी नदी पर झील बन गई है और अगर ये झील टूट गई तो फिर भारी तबाही आ सकती है और इसके चलते 9 जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने भी सभी जो स्कूल और कॉलेज हैं उन्हें बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। सेना भी अलर्ट पर है। सभी अधिकारियों की भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बिहार में 9 जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। झील में अगर ये झील टूट जाती है तो फिर भारी तबाही आ सकती है। कोसी नदी पर एक झील बन गई है लैंडस्लाइड के चलते। नेपाल में लैंडस्लाइड हुआ है और इसी के चलते कोसी नदी पर यह झील बन गई है। अगर ये झील टूटती है तो फिर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये झील टूटती और फिर बाढ़ आती है तो 2008 से भी खतरनाक हालात हो सकते हैं। इसी के चलते स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। केंद्र सरकार से भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह की भी बात हुई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से हालात का जायजा लिया था और उसके बाद हर संभव मदद देने की घोषणा भी की थी और उसके बाद स्थानीय प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है। जितने भी लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। तो बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की संसद में चिंता तक जता दी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बाढ़ पर केंद्र की चिंता को जैसे खारिज ही कर दिया। बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई दौरा करके लौटे सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह का खतरा है उसे तो मौजूदा बांध ही सोख लेंगे। तो क्या बाढ़ आने से पहले ही बिहार में 2008 जैसी सियासत शुरू हो गई है? प्रधानमंत्री ने कोसी पर जताई चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि कोसी जैसी आपदा नेपाल के लिए जितनी चिंता की बात है उतनी ही चिंता की बात भारत के लिए भी है। कल जब ये कोसी की घटना घटी, समाचार आए, मेरी पूरी सरकार लगी रही है। भाई कितना बड़ा हादसा हुआ है, क्या हुआ है, इतनी बड़ी चट्टान गिरी है, कोसी नदी का पानी रुका है, पता नहीं इतने लोग खो गए हैं, इतने लोग मारे गए हैं। जितनी चिंता आपको सताती थी उतनी ही चिंता मुझे भी सताती थी। क्यों? ये कष्ट आपका है, वो मेरा भी है। ये आपदा आपकी है तो वो आपदा मेरी भी है। और हिंदुस्तान के किसी कोने में जितनी तेजी से मदद पहुंचाए उतनी ही तेजी से मैंने मदद पहुंचाने के लिए दिशा पकड़ी और लोगों को मैंने भेज दिया। क्यों? आप मेरे हैं, हमारे हैं, हम आप अलग हो नहीं सकते। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा झेल लेंगे तबाही। बिहार के जिन 8 जिलों में बाढ़ की आशंका है उन जिलों का हवाई दौरा करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अभी जितना पानी बांध तक पहुंच रहा है उससे 2 गुना या 3 गुना पानी भी आया तो हमारे बांध उसे झेल लेंगे। अगर दोगुना तिगुना चौगुना भी पानी आता है तो हमारा बराज देख लेगा, सोख लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबस्टांस यही है कि बांध के बाहर वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ स्थान है जहां टूटने की बात है, लोड पड़ रहा है बांध पर, वहां पर भी आर्मी का जवान लगे हुए हैं, पुलिस का जवान लगे हुए हैं, एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं, हमारे और सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सारे पदाधिकारी वहाँ पर लग गए हैं कि और उसमें समूचा सामान के साथ, चाहे सैंड बैग्स हो, चाहे स्टोन चिप्स हो, चाहे और एसेसरीज हो, सबके साथ वहाँ पर लग गए हैं। किसी भी परिस्थिति में बांध टूटने नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार का भरोसा उन लोगों ने दिलाया और हम लोगों ने भी उसी लाइन पर निर्देश देकर के यहाँ आने का काम किया। जीतन राम मांझी को क्यों नहीं दिख रहा खतरा? बिहार के मुख्यमंत्री को यकीन है कि इस बार 2008 जैसी तबाही नहीं आएगी क्योंकि उनकी सरकार पूरी तरह से तैयार है। कहा और आज में यही फर्क है। कुसहा एक अवैध टूटा, एकदम सब जगह भर गया, सब लोग तबाह हो गए। ये आज तबाही की हालत में अभी तक हो गए होते, क्योंकि 10 घंटा से 8 घंटा तक पानी आने में समय लगता है, लेकिन वही है कि धीरे धीरे पानी आ रहा है। ब्लास्ट किया गया है 3 जगह से, उससे भी पानी कहा कि 25,000 क्यूसेक्स के आसपास में 15,000 से 25,000 आ रहा है
और यहाँ हमारा बांध पर बराज पर जो कह रहे हैं कि अभी कोई खास लोड नहीं आया है, इसलिए भी कि हमारे सिंचाई विभाग के जो माननीय मंत्री हैं और वहाँ के विभाग के लोग हैं, कल ही से प्रिकॉशन ले रखा है कि बराज का जितना भी गेट है, फाटक है, सब खोल दिया है। क्या बिहार से बाढ़ का खतरा टल गया है? जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्हें ही अपने हवाई दौरे से ऐसा लगता है कि बिहार में फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है और उनकी सरकार की कोशिशों की वजह से बाढ़ का खतरा कम हो गया है, तो क्या केंद्र की चिंता बेवजह है? केंद्र को बाढ़ के हालात के बारे में जो जानकारी दी गई है, क्या वो जीतन राम मांझी के आंखों देखा हाल से अलग है? कैबिनेट सेक्रेटरी ने अभी तक 3 इमरजेंसी मीटिंग ली है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की। एक मीटिंग अभी देर शाम में भी होने वाली है। इस मामले में मैंने स्वयं जो बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव हैं श्री व्यास जी, उनसे मैंने स्वयं भी बात की है और ये आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। बाढ़ पर बिहार केंद्र से कम चिंतित क्यों? केंद्र सरकार ने वक्त पर अगर एहतियात उपाय नहीं किए होते तो शायद बिहार की सरकार कहती कि वहां बाढ़ के हालात गंभीर हैं और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र मंत्रियों तक ने जितनी गंभीरता से इस खतरे को लिया, उससे बिहार की जीतन राम मांझी सरकार को सियासी नुकसान होता दिख रहा है और शायद इसलिए बिहार के सीएम कह रहे हैं कि समस्या बड़ी नहीं है। माइकिंग करा करके हम लोगों ने सबको आश्वस्त किया है कि भागने की जरूरत नहीं है, हम लोग हर तरह से तैयार हैं। विपरीत परिस्थिति भी होगी तो भी हम लोग तैयार हैं। तो क्या कोसी पर 2008 जैसी सियासत हो रही है? नीतीश कुमार ने 2008 में आई बाढ़ पर केंद्र से मदद नहीं लेने की सियासत की थी और 2013 में जब फाइलिन ने दस्तक दी तब भी कहा था कि उनकी सरकार तैयार है। लेकिन दोनों ही मौकों पर बिहार के लोगों ने ही बाढ़ की त्रासदी झेली। अब जीतन राम मांझी बिहार के दरवाजे पर खड़ी आफत को छोटा करार दे रहे हैं। जाहिर है मांझी कोसी पर 2008 जैसी सियासत की कोशिश में हैं। मनीष प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस, पटना। जिस वीरपुर बैराज से बिहार को बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, उस बैराज पर हालात का जायजा लिया न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर रवि रंजन ने। कोसी नदी में नेपाल की तरफ से जो तबाही आने वाली है वो सबसे पहले यहाँ पहुँचने वाली है। नेपाल की इस सीमा से पानी जो है आप देख रहे हैं किस तेज गति से बिहार में कोसी नदी में प्रवेश कर रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो अभी प्रेशर है, जो दबाव है, वो 1,24,000 क्यूसेक पानी का दबाव है और ये दबाव बहुत ज़्यादा नहीं है। फिलहाल यहाँ पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन जो हालात हैं, जो स्थिति है, जो वेग है पानी का, वो आप देख रहे हैं। और सबसे पहले अगर कोसी नेपाल की तरफ से पानी आएगा तो सबसे पहले दबाव यहीं बनना है और यहीं के बाद फिर बिहार में वो पानी को प्रवेश करना है। तो नेपाल के इस कोसी बैराज पर, वीरपुर बैराज पर फिलहाल कोई दबाव नहीं है। नेपाल की सेना भी कह रही है कि ये दबाव कोई ज़्यादा नहीं है और ये धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि और ये धीरे धीरे कम होता जाए और लोग तबाही से बच सकें। कैमरामैन रणधीर के साथ रवि रंजन, न्यूज एक्सप्रेस, कोसी बैराज, वीरपुर बैराज, नेपाल। बिहार के मुजफ्फरपुर, सहरसा और सुपौल सहित कई जिलों में लोग बाढ़ के खौफ के साए में हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को नहीं लगता कि डरने की कोई बात है। उन्होंने तो कई इलाकों में ये माइकिंग भी करा दी है कि भागने की जरूरत नहीं है, आपदा आएगी तो देख लेंगे। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिनके घर आपदा पहले ही आ चुकी है। जीतन राम मांझी जी को खतरा नहीं दिखता। मुजफ्फरपुर में लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के लोगों को सुनिए, इनके पास सरकार ने अब तक कोई मदद नहीं पहुंचाई है, जबकि इनके खेत खलिहान डूब चुके हैं। जीतन राम मांझी जी, आपकी सरकार क्या कर रही है? प्रशासन के द्वारा हाई अलर्ट करने के बाद न कोई नाव की व्यवस्था है, कैसे लोग तटबंध के अंदर से बाहर आएगा, इसका कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ हाई तौबा मचा हुआ है, अफरा तफरी मचा हुआ है। स्थानीय फसल दुनिया राहत वह अभी तक कुछ नहीं मिला है, इसका व्यवस्था किया जाए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भागने की जरूरत नहीं। सुपौल में लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। बिहार के सुपौल में महिलाएं और बच्चे बाढ़ के डर से सड़क पर हैं, लेकिन इन तक प्रशासन की मदद नहीं पहुंची है। बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी को भागने की जरूरत नहीं है, तो ये लोग किसकी बात मानेंगे? वो
जो थोड़ी देर पहले इनसे घर छोड़कर ऊंची जगहों पर जाने को कह गए हैं, या फिर मुख्यमंत्री की, जिन्हें लगता है कि अभी किसी को घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब अथी देखे भाल वाला आदमी नहीं है, कोई तरह का मतलब आवे नहीं कर रहा है। सरकारी आदमी कहाँ क्या होगा नहीं होगा कुछ ही पता नहीं। सहरसा में लोगों में बाढ़ का खौफ है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डरने की बात नहीं है। लोगों की आंखों में बाढ़ का ये खौफ यूं ही नहीं है। 2008 में जब बाढ़ आई थी तब भी सरकार सोई हुई थी। 2013 में जब बिहार के कई इलाकों में पानी भर गया तब नीतीश कुमार ने कहा था कि खतरा नहीं है। अब सड़क पर रात गुजार रहे लोगों को जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भागिए मत, हम तैयार हैं। बिहार में ये हो क्या रहा है? आखिर क्यों बाढ़ जैसी विपदा पर सरकार संजीदा नहीं है? पटना से मनीष प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। नेपाल में लैंडस्लाइड के चलते कोसी नदी पर झील बन गई है और अगर ये झील टूटी तो फिर भारी तबाही आ सकती है। स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट पर रखे गए सभी 9 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए हैं। नेपाल में लैंडस्लाइड हुआ है और उसी के चलते कोसी नदी पर ये झील बन गई है और अगर ये झील टूटी तो फिर भारी तबाही का सामना कर सकता है, खासतौर से 9 जिलों को, जहां पर अब हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम की तैनाती कर दी गई है। हालांकि अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है। सभी जगह पर जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से नीचे ही हैं, लेकिन सुपौल और इस तरह के जो जिले हैं, जो कोसी नदी के करीब जिले हैं, उन पर सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है और इसी को देखते हुए इन 9 जिलों के कॉलेज और स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए हैं। 9 ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। भारी तबाही मच सकती है अगर ये झील टूट गई तो। कोसी नदी पर झील बन गई है नेपाल में लैंडस्लाइड के चलते और अगर ये झील टूटी तो फिर 2008 से भी खतरनाक हालात हो सकते हैं। इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं। केंद्र ने भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जायजा लिया था, फोन पर बात की थी जीतन राम मांझी से और उसके बाद हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया था। नेपाल में भूस्खलन के बाद बनी झील से बिहार पर बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ताजा हालात पर नजर बनाई हुई है। अब तक 44,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की 8 टीमें सुपौल जिले में तैनात की गई है, क्योंकि अगर भूस्खलन के बाद बनी झील से अचानक सैलाब आया तो सबसे पहले सुपौल ही इसकी चपेट में आएगा। बिहार के 8 उत्तरी जिलों पर महाविनाश का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि बिहार नेपाल सीमा से 260 किलोमीटर दूर तबाही किसी भी वक्त दस्तक देने के लिए तैयार है। नेपाल के सिंधुपाल चौक में तैयार बैठी है तबाही। नेपाल सीमा से सटे बिहार के 8 जिलों पर मंडरा रहे खतरे की वजह है नेपाल के सिंधुपाल चौक में भूस्खलन से बनी तबाही की झील। मलबा हटाने के लिए नेपाल धमाके कर रहा है। नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले में कोसी नदी पर जो भूस्खलन का मलबा गिरा है उसे हटाने के लिए नेपाल बार बार धमाके कर रहा है। जाहिर है धमाके से अगर मलबा अचानक हटा तो वहां इकट्ठा बूटे कोसी नदी का पानी पलक झपकते ही बिहार को अपनी आगोश में ले लेगा। बिहार में बांध की कोई गारंटी नहीं है। नेपाल से आने वाली तबाही को रोकने के लिए बिहार के बांध कितने तैयार होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोसी फिर तो नहीं ढाएगी 2008 जैसा कहर। नेपाल के बूटे कोसी और सनकोसी नदी से जो सैलाब आएगा वो बिहार की कोसी नदी में उफान तक ला देगा। हो सकता है कि ये तबाही 10 मीटर की ऊंचाई तक उफान भरे और रातों रात बिहार के 8 जिलों के कई गांव इसमें जलमग्न हो जाए। 6 साल पहले बिहार को जिस कुसहा डैम ने डुबोया था उस कुसहा पर ताज़ा हालात क्या है, इसका जायजा लिया न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर रवि रंजन ने। 18 अगस्त 2008 की रात कुशहा का डैम यही वो डैम है जो टूट गया था। कोसी में तबाही आई थी, सुनामी आया था, लाखों लोग बेघर हुए थे, लाखों एकड़ जमीन में रेत भर गई थी और सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। मैं इस समय खड़ा हूँ ठीक कोसी पेटी में, कोसी की बेसिन में। कोसी नदी जहाँ बह रही है, आप देख रहे हैं ये नदी बह रही है। इस समय आशंका वही है कि इस बार फिर कोसी तबाही लेकर आ रही है। इस समय कुछ लोग खड़े हैं इस आशंका के साथ, पानी की धारा को नाप रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ा कम हुआ है, थोड़ी ज़्यादा हुई। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये तबाही क्या फिर आएगी। आपको क्या लगता है, ये पानी बढ़ गया या घट गया, क्या हुआ? पानी तो बहुत बढ़ गया है सर।
अभी 1 घंटा पहले बच्चा सब यहाँ पर गाय भैंसी चरा रहा था तो बहुत कम था। एक हाथ ये पिलर देख रहे हैं ना, ये पिलर 1 हाथ कम था, अभी 1 हाथ भर गया है पानी। अब कहा गया आप लोगों को खाली करने के लिए, तो आप लोग गांव घर खाली कर रहे हैं? हम लोग तो अभी बांध देखने भी आए हैं, देख के अगर उतना अति शक हो जाएगा, टूट जाएगा कह के, तो हम लोग भाग जाएंगे यहाँ से। हर बार खाली करना है, लोगों को अपने मवेशी के साथ जान माल सबकी चिंता करनी है, सब कुछ लेकर भागना है, इसलिए लोग थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। कोसी नदी की धारा कह रही है कि वो धीरे धीरे बढ़ रही है, पर वहाँ जो विस्फोट किया गया है उसे धारा धीरे धीरे पानी में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन बैराज पर जो हमारी बातचीत हुई वहाँ लोगों ने कहा कि अभी कोई बहुत अलार्मिंग पोजीशन नहीं है, लेकिन गाँव के लोग दहशत में हैं। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि लोगों की जान बच जाए, लोगों की घर बार बच जाए और ये त्रासदी न आए, इसी उम्मीद के साथ कैमरामैन रणधीर के साथ रवि रंजन, न्यूज एक्सप्रेस, कुशहा डैम, नेपाल। और इस वक्त हमारे रिपोर्टर रवि रंजन फोन लाइन पे भी मौजूद हैं, उनसे ताज़ा हालात के बारे में जानते हैं। रवि रंजन, आपने करीब से जाना है, आप ये बताइए किस तरह के हालात है वहाँ पर? हालांकि पूरी तरह से मुस्तैद तो है स्थानीय प्रशासन। जी बिल्कुल, अभी हालात कह सकते हैं पूरी तरह से नियंत्रण में इसको कहा जा सकता है। जिस तरह से पिछले 24 घंटों में या 48 घंटों में कहें, पानी का जो बहाव है वो धीरे धीरे, उसकी गति बहुत धीमी है। कल शाम को जब मैं कुशहा गया था, कुशहा डैम पर गया था और उस समय वीरपुर बैराज भी गया था, तो उस समय पानी का 1,26,000 क्यूसेक पानी बह रहा था, 1,24,000 क्यूसेक पानी बह रहा था, जो शाम को बढ़ गया था और 10,000 क्यूसेक पानी बढ़ गया था। शाम को फिर पता ये चली कि वो पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ है। आज सुबह अभी मैं जिलाधिकारी के पास ही बैठा हुआ हूं और जिलाधिकारी ने कहा है कि पानी का बहाव 1,36,000 क्यूसेक का बहाव है, मैंने 10,000 क्यूसेक पानी बढ़ा है। तो ये कोई अलार्मिंग पोजीशन नहीं है। पानी, आपको याद होगा 2008 में जब कुशहा तटबंध टूट गया था, उस समय 3,75,000 क्यूसेक पानी का बहाव था, उसके कारण तटबंध टूटा था। तटबंध टूटने के कारण दूसरे थे, उसको स्पर टूट गए थे, इसलिए हुआ था। लेकिन अभी स्पर जो है बनाए गए हैं, उसको मजबूत बना लिया गया है। तटबंधों पर पानी का अभी कोई दबाव ही नहीं है और बैराज के 56 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके कारण पानी का बहाव लगातार निरंतर जारी है। तो नेपाल की तरफ से जो पानी आ रहा है उसकी गति बहुत धीमी है, वो धीरे धीरे बह रहा है और 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख क्यूसेक पानी आता रहेगा और बहता रहेगा, तो ये खतरा टल जाएगा। लेकिन जैसा ये कयास लगाया जा रहा है कि वहां पर जब बड़ा ब्लास्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि नेपाल के भीतर बहुत खतरा है, तो अगर जी, तो जैसे कि अभी फिलहाल हालात आप बता रहे हैं कि नियंत्रण में लग रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों में दहशत है, लोग डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी रुके हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि रंजन पूरी जानकारी के लिए आपका। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जिस खतरे से बिहार के 8 जिले सकते में हैं, आखिर वो खतरा बिहार पर मंडरा क्यों रहा है? आखिर बिहार के दरवाजे पर महाविनाश ने ऐसी दस्तक क्यों दी है? बिहार के दरवाजे तक कैसे पहुंची तबाही? सिंधुपाल चौक से सुपौल में खतरा क्यों? हम आपको इस मैप के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में जो तबाही दस्तक देने के लिए तैयार है, वो बिहार के दरवाजे तक कैसे पहुंची। ये है नेपाल का सिंधुपाल चौक जिला। दरअसल इसी सिंधुपाल चौक जिले में शनिवार को भूस्खलन हुआ था। इस भूस्खलन से नेपाल की सनकोसी नदी में इतना मलबा गिर गया कि एक बड़ी झील बन गई। सिंधुपाल चौक से आ रहा है सैलाब। झील में इकट्ठा है 25 लाख क्यूसेक पानी। नेपाल की राजधानी काठमांडू से सटे सिंधुपाल चौक जिले में जैसे ही भूस्खलन हुआ, पहाड़ के मलबे ने नदी का बहाव रोक दिया। बहाव के थमते ही वहां इतनी बड़ी झील बन गई कि उसमें देखते ही देखते 25 लाख क्यूसेक पानी जमा हो गया। ये पानी सिंधुपाल चौक से अगर अचानक छोड़ा गया तो बिहार के कम से कम 8 जिले बाढ़ की भयंकर चपेट में आ जाएंगे। आप इस मैप में देख सकते हैं, अगर इतनी ऊंचाई से 25 लाख क्यूसेक पानी बिहार की सीमा में अचानक घुसेगा तो कितनी भयंकर बाढ़ आ जाएगी। क्या इतनी बड़ी तबाही से बचने के लिए राज्य और केंद्र की सरकार तैयार है? कैबिनेट सेक्रेटरी ने अभी तक 3 इमरजेंसी मीटिंग ली है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की। एक मीटिंग अभी देर शाम में भी होने वाली है। इस मामले में मैंने स्वयं जो बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव हैं श्री व्यास जी, उनसे मैंने स्वयं भी बात की है और ये आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। सबसे पहले पानी सुपौल में घुसेगा।
वीरपुर बांध के टूटने का है खतरा। बिहार के वीरपुर का बांध ही नेपाल की सीमा से आने वाले सैलाब को थाम सकता था, लेकिन वीरपुर बांध 25 लाख क्यूसेक पानी को झेल पाएगा, इसमें शक है। और इस वीरपुर बांध के टूटते ही सबसे पहले सुपौल के 22 पंचायत जलमग्न हो जाएंगे। एहतियातन सरकार सुपौल के 22 पंचायतों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ की टीमें भी सुपौल में तैनात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस।